की ओर से एक जैन परियोजना का विस्तार किया जाना है। इसको लेकर मोरवा का विस्थापन होना है। इस विस्थापन को व्यापारी किस नज़रिए से देख रहा है और क्या है उनकी तैयारी? देखिए, सबसे बड़ा तो जो विषय है विस्थापन, ये बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी 50 साल से करीब यहाँ पर हैं और व्यापारी अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपने घर का वो पूरा घर चलाते, गृहस्थी चलाते, शिक्षा स्वास्थ्य सब उनका उसी से है। यहाँ पर इस क्षेत्र में कई बार विस्थापन हो चुके हैं, पर इस समय जो विस्थापन की बातें चल रही है सिंगरौली और मोरवा की, यहाँ पर करीब 7-8 वार्ड हमारे प्रभावित हो रहे हैं और 8 वार्डों में हमारे यहाँ व्यापारी कम से कम यहाँ पर 5000 दुकानें हैं और दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, उससे से उनका सब कुछ चलता है। अगर देश को कोयले की आवश्यकता है तो वो कोयला ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोयले से ज़्यादा आवश्यकता हमारे देश के नागरिकों को भी ध्यान देना है, जिनका कि व्यापारी से ही सब कुछ चलता है। तो क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने भी कोयला मंत्री से माननीय सांसद जी के साथ मिला हूँ और यहाँ के व्यापारियों के बात वहाँ पर रखा हूँ। यहाँ का जो व्यापारियों को मत है, आपने जैसा पूछा, व्यापारी चाहते हैं कि हमारा व्यापार इसी तरह से चलता रहे। अगर हमको कहीं विस्थापित किया जाता है तो विस्थापित के पहले हमें कहाँ स्थापित करेंगे, इसके लिए एशियन कोल इंडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर यहाँ से हटेंगे तो हमारा व्यापार प्रभावित होगा। हम नगर निगम क्षेत्र में हैं, हमें यहाँ रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, थाना है, पुलिस है, कॉलेज है, विद्यालय है, सभी सुविधाएं यहाँ संपन्न हैं। इसलिए नगर निगम क्षेत्र में होने के नाते अगर हमें यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं तो हमें स्थापित वहाँ करें जहाँ हमारे लोगों का व्यापार चल सके और पुनः हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसलिए यहाँ के व्यापारी थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एनसीएल का स्पष्ट रुख नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ कुछ मुआवजा ग्रुप है, अपने मुआवजा के चक्कर में लगा है और व्यापारियों का पूरा लेन देन, चाहे बैंक का लेन देन हो, चाहे वो कोई भी लेन देन हो, सारा उनका बंद है। व्यापार पूरी तरह से प्रभावित होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी इनको विस्थापित करने का विषय हो, अभी नापी चल रही है, इनसे कह रहा हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के हिसाब से वो नापी करके आंकड़ा निकाल रहे हैं। मैं भी सीएम साहब से 1-2 बार मिला हूँ, उनसे भी चर्चा करी, हमें आप सर्वे कर लेने दीजिए, हमें क्या करें, कितना लेना देना है, जो भी उनका आंकड़ा हो। पर मेरा मानना ये है कि सिंगरौली का जो ये विस्थापन है बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला शहर है। यहाँ पर पहले जो विस्थापन हुए हैं वो जंगल पहाड़ की ज़मीनों में 2 एकड़ से 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ किया, उनको मुआवजा दिया है, उनको नौकरी दिया है। यहाँ तो 10 डिसमिल, 5 डिसमिल, 2 डिसमिल, 1 डिसमिल वाले, इनको आप नौकरी नहीं दोगे तो इनको आप व्यापार कहाँ सुरक्षित रहेगा। नगरीय क्षेत्र में होने के नाते सिंगरौली विधानसभा के अंदर कहीं भी बहुत सारी ज़मीन है, इनको एक्वायर करो, वहाँ मार्केट बसाओ और यहाँ के लोग वहाँ पर स्थापित करो, उनको दुकान भी दो। जिसके बाद जितनी दुकान है, एक घर में 4 दुकानें हैं, 4 लड़के हैं उनको तो 4 दुकानें हैं, उनका गोदाम कहीं और है, दुकान कहीं और है, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि ये सब जब भी विस्थापित करने का विषय सोच रही है तो करे, मैं उसको रोक नहीं लगाता, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि यहाँ के व्यापारी विस्थापित हों तो अच्छे जगह स्थापित हो जाए, नगरीय क्षेत्र में स्थापित हो जाए, ताकि उनका व्यापार चल सके। अभी कोई प्रस्ताव दिया गया है उनकी ओर से, एनसीएल की ओर से? कितने व्यापारी मतलब इससे प्रभावित हैं? देखिए, अभी तो वो सर्वे कर रहे हैं, अभी तो कुछ 8 नंबर नापे हैं, कुछ 9 नंबर नापे हैं। अभी 3 नंबर वार्ड जो मूल व्यापारी 8 नंबर 9 नंबर का बड़ा केंद्र है, उसको ये लोग सर्वे के हिसाब से नाप रहे हैं। नापने के बाद ये क्या मूल्यांकन निकालते हैं, क्या किस दृष्टिकोण से ये मुआवजा देना चाहते हैं, अभी तक जो हमें जानकारी है, अभी तक इनके विस्थापन के बाद कहाँ स्थापित करेंगे ऐसा इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री से भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा और कोल इंडिया के चेयरमैन माननीय कोयला मंत्री से भी कहना चाहूँगा, यहाँ के सीएमडी महोदय से भी कहना चाहूँगा कि बड़े ही नम्रतापूर्वक रूप से जो व्यापारियों के साथ कठिनाई है उस दर्द को समझते हुए यहाँ के व्यापारियों की देखें, यहाँ के व्यापारियों के लिए व्यापार कैसे चलेगा, कहाँ इनको हम स्थापित करेंगे, कहाँ इनका व्यापार खड़ा होगा, हम कितना मुआवजा देंगे,
कैसे इनको करेंगे, ये सारे विषयों पर हमको लगता है कि कोल इंडिया को और भारत सरकार को, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी हमें सोचना है। हम लोग वहाँ भी इस विषय को रखेंगे। चर्चा भी चल रही है, बजट में भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विस्थापन के लिए अलग से उनकी प्लानिंग हो रही है। पर चूंकि केंद्र शासित है यहाँ पर, ये कोल इंडिया है, यहाँ पर CMD बैठते हैं और कोयला NCL को निकालना है, इसलिए NCL की बड़ी जवाबदारी है कि हमारे सिंगरौली मोरवा के जो व्यवसायी हैं इनको हम कहाँ स्थापित करेंगे, इनका व्यापार भी चलता रहे और वह कोयला निकाल करके ये बिजली का उत्पादन करें, देश भी आगे बढ़े। उसमें हम सब कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, परंतु यह मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, 2 डिसमिल में है, 5 डिसमिल में है, 1 दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं, तो राशन की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, पान की दुकानें हैं, जूता की है, बर्तन की है, किराने की है, कपड़े की है। ये व्यापारी कहाँ जाएंगे, ये अपने व्यापार पुनः कैसे स्थापित करेंगे, इस पर चिंता NCL प्रबंधन को करेंगे, तभी अच्छा होगा। नहीं तो यह विस्थापन में बहुत ही दिक्कत आने वाली होगी, बहुत ही कठिनाई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं NCL के प्रबंधन को बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली के व्यापारियों के बारे में ये विस्थापन जो कर रहे हैं तो उनको स्थापन की पहले व्यवस्था करें, तब विस्थापन की बात करेंगे। मुझे लगता है कि उनका विस्थापन भी हो जाएगा और सिंगरौली के व्यापारियों का स्थापन भी सही ढंग से हो जाएगा। मुझे लगता है कि न्याय होगा, कोयला का उत्पादन भी होगा और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी जीविका भी चल सकेगी, उनके भी बच्चे खुशहाल रह सकेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि करना चाहिए।